सीए के बाद अब एनआरसी लागू होने जा रहा है। एनआरसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दे दिया है। अमित शाह ने जवाब दिया है और बताया है कि आखिर सीए के बाद एनआरसी कब और कैसे लागू होगा, और यह भी बताया है कि क्यों चुनावों से पहले सीए लागू किया गया। ये तो आपको पता ही होगा कि देश भर में सीए को लागू कर दिया गया है। अब एनआरसी को लेकर बातें हो रही हैं। इन दिनों एनआरसी को लेकर चर्चाएं गर्म है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनआरसी को लेकर अब खुद ही जवाब दे दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एनआरसी से जुड़े सवालों पर कि हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं जानते, इसके बारे में चुनावों के बाद ही समझा पाऊंगा। अमित शाह ने कहा कि मैंने कभी नहीं कहा कि एनआरसी आएगा, मैंने ऐसा कहा है कि सवाल का जवाब मैं चुनावों के बाद दूंगा। अमित शाह ने कहा कि सीए और एनआरसी कोई वायरस नहीं है, ये अलग अलग कानून है। इसमें नागरिकता छीनने का कोई भी कानून नहीं है, बल्कि कानून ये है कि लोगों को नागरिकता देगा। अमित शाह ने आगे कहा कि मैं मुस्लिम भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं कि इनकी बात मत मानिए, ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीए से किसी की भी नागरिकता नहीं जा सकती है। अमित शाह से इस दौरान ये भी पूछा गया कि आखिर चुनाव से पहले सीए क्यों लाया गया। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले 2019 में कानून पास हो चुका था। बीजेपी के घोषणा पत्र में इसको लेकर कहा गया था कि हम इसे बहुमत में आते ही लागू कर देंगे। इसके बाद हमने सत्ता में आते ही कानून तो पास कर दिया और दोनों सदनों में आराम से ये पास भी हो गया, लेकिन ये अभी तक लागू नहीं हुआ था, तो इसलिए अब इसे चुनावों से पहले लागू किया गया है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि ये पत्थर की लकीर है और ये होकर रहेगा, और ये हो गया। सीए की बात करें तो इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही है जो 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत आ चुके हैं। और बात अगर हम एनआरसी की करें तो एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का मेन फोकस गलत तरीके से भारत में रह रहे लोगों के बारे में है और उन्हें बाहर निकालना है। केंद्र सरकार देशवासियों के अधिकारों और संसाधनों की रक्षा करना चाहती है और गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे लोगों की पहचान करके उन्हें भारत से बाहर निकालना चाहती है। इसलिए एनआरसी यानी कि वो नागरिक रजिस्टर को अपडेट करना चाहती है, जो कि अभी तक कुछ भी नहीं पता कि कब तक अपडेट किया जाएगा। हालांकि अमित शाह ने बातों को घुमाते हुए ये जरूर कहा है कि हाँ, चुनावों के बाद एनआरसी पर बात की जा सकती है, लेकिन वो चुनावों से पहले एनआरसी पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आपका एनआरसी पर क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है एनआरसी लागू होनी चाहिए? क्या एनआरसी लागू करके जो लोग भारत में गलत तरीके से रह रहे हैं उन्हें बाहर करना चाहिए? आपका क्या मानना है? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह जुड़े रहिए न्यूज़ बुक के साथ।